राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2021 नव वर्ष का आगाज़ जो है सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रत के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नव वर्ष में सबसे पहले जो व्रत रखा जाएगा वह होगा दोस्तों एकादशी का व्रत। 9 जनवरी को 9 जनवरी शनिवार के दिन को वर्ष का पहला एकादशी व्रत है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये व्रत भगवान विष्णु जी के समक्ष रखा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हमारे हिंदू वर्ष में पूरे वर्ष दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आ जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्य पुराण में दोस्तों पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी कल्याण करने वाली होती है और एकादशी समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो दोस्तों, इस बार की जो सफला एकादशी है ये दोस्तों 9 जनवरी शनिवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें। धूप दीप से देव देवेश्वर श्री हरि की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीपदान आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन दीपदान से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और रात में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आपको जागना चाहिए। एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी आपको प्राप्त नहीं होता है। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय आपको लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वालों को भोग विलास व काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि में मन बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी के तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर माथे पर श्रीखंड चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा वैजयंती फूल फल गंगा जल पंचामृत धूप दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा व आरती करें। संध्या काल में अगर आप चाहें तो दीपदान के पश्चात फलहार भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मण का भोजन करवाकर जनेऊ एवं दक्षिणा देकर विदा करने के बाद भोजन करें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत करते हैं वह रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य फल मिलता है उससे बढ़कर कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये दिन जो है सफला एकादशी का दिन ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। जो भी जातक इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही मिलती है। तो दोस्तों, सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त जो होगा, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी 2021 को रात 9:40 से सफला एकादशी का दिन शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों वो 9 जनवरी 2021 को शाम 7:17 तक को खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व। तो पद्य पुराण में सफला एकादशी का व्रत महत्व बताया गया है। सव्य भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि सफला एकादशी के व्रत के देवता श्री नारायण हैं। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और रात्रि में जागरण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है और हरि के अवतार व उनकी लीला कथाओं का पाठ करता है, उनका व्रत सफल होता है। इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाला दुखों को पार करने में भगवान सहयोग करते हैं और जीवन का सुख प्राप्त कर व्यक्ति मृत्यु के पश्चात जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस दिन जो है ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप इस एकादशी के दिन सफला एकादशी के दिन अगर दोस्तों 5 रुपये या 10 रुपये के सिक्के का ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों
आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, कुछ ऐसी साधनाएं बताई गई है जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको ये उपाय किस समय और कैसे करना है। दोस्तों वैसे तो हम बहुत सारे व्रत करते हैं और बहुत से भगवान में आस्था भी रखते हैं, और हर व्रत का अपना एक अलग ही महत्व होता है और उसका एक अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत है दोस्तों, वह है एकादशी, जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। आज हम आपको एकादशी के दिन कौन सा कार्य करें जिसके आपको सफलता मिलेगी, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस उपाय के लिए अगर आपके पास 5 रुपये का सिक्का है तो भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 10 रुपये का सिक्का है तो भी आप उसके लिए ये काम कर सकते हैं। पर आपके पास सिक्का ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई नोट का व्यवहार नहीं है, नोट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा से 5 रुपये का सिक्का हो उससे भी ये उपाय कर सकते हैं, और 10 रुपये का सिक्का हो उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करें, और इसके बाद भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प अवश्य लें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठना है, पर दोस्तों आपको बैठते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु दोनों के एक ऐसे चित्र या मूर्ति की अपने पूजा स्थल पर रखना होगा जहां दोनों साथ साथ विराजमान हो। बैठने के बाद दोस्तों उनके समक्ष व्रत का संकल्प लें, और फिर उनके समक्ष दोस्तों एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अपने घर के मंदिर को गंगा जल से पवित्र करें। फिर दोस्तों जो भी आप सिक्का ले रहे हो, 5 रुपये या फिर 10 रुपये का सिक्का, उन सिक्कों को जो पूजा घर की थाली होती है उस थाली में आपको पूजा स्थल पर रख देना है, और आप लोग घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं, और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के चित्र या मूर्ति आपने जो भी सामने रखी थी उसके सामने हाथ जोड़कर घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। दोस्तों फिर जाप करने के बाद हाथ जोड़कर अपने मन ही मन जो भी अपनी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वह आपको माता रानी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को बोल देनी है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको फिर से महालक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का भी आपको 21 बार जाप करना होगा। इसके बाद दोस्तों जाप करने के बाद आपको एक लाल रंग की पोटली लेनी है। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, भगवान विष्णु जी को ऋतुफल अवश्य चढ़ाएं, और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, और पीली मिठाइयाँ आपको भगवान विष्णु जी को अवश्य ही भोग लगानी चाहिए। फिर एक लाल रंग की पोटली ले लें। पोटली में जो भी आपने सिक्का लिया है 10 रुपये का या फिर 5 रुपये का, उस लाल रंग की पोटली में डालकर ऊपर से एक गांठ लगा लीजिए, यानी बांध लीजिए। फिर अपने दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो आपको बोल देनी है। ऐसा करने के बाद दोस्तों वो पोटली है जो आपको किसी ऐसे स्थल पर रख देनी है जहाँ पर आप मूल्यवान चीज़ें रखते हैं, यानी आप अपने घर के तिजोरी जो होती है आपके पैसा रखने वाली जगह, वहाँ पे उस पोटली को रख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वो सिक्का बहुत ही जो है अच्छा सिक्का माना जाता है, और ये उपाय बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप ये उपाय सफला एकादशी के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य ही बनती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सिक्के का उपाय आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों सफला एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति गर्म वस्त्र और अन्न का दान निर्धन लोगों में करता है तो उसके जीवन की समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती है, और साथ ही उसके जीवन में सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को गाय के दूध से बनी खीर जिसमें तुलसी दल अवश्य हो, उसका आपको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होगी, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम बढ़ने लगेगा। और दोस्तों सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के आगे 9 पत्तियों वाला एक दीपक जरूर लगाएं। इसके साथ ही अखंड दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से आपकी नौकरी में चली आ रही सभी प्रकार की बाधाएं, परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएगी।
और सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु जी के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को अगर आप सफला एकादशी के दिन करते हैं तो आपको हर कार्य क्षेत्र में आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी।